आईटी 2001 का क्वेश्चन है जो पूछ लिया था सीबीएसई के अंदर। स्कूल्स में क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे, तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, लेकिन उन पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखेंगे। हेलो भाई, क्या हाल चाल है भाई साहब, सबके सब तैयार हो भाई साहब? जैसे मैंने तुमसे वादा किया था, तुम लोगों ने रील देखी होगी, नहीं देखी कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, मैं करने क्या वाला हूँ। मैं इस बार क्या करूंगा कि देखो सीबीएसई का जो पेपर आया था इस बार तुम लोगों ने देखा होगा, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने पूछा था। और क्या करा था, ये आईटी का क्वेश्चन था, आईटी 2001 का क्वेश्चन है। 2001 का क्वेश्चन तुमसे रिपीटेडली पूछ लिया था सीबीएसई के अंदर। तो बेसिकली देखा जाए तो सीबीएसई ने अपना लेवल जो है वो इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि देखो भाई अगर लेवल इंक्रीज हुआ है तो हम लोग अपने पढ़ने का लेवल भी बढ़ाते हैं। स्कूल्स में क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे, तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, लेकिन उन पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखेंगे, ठीक है। सीबीएसई के जो पीवाईक्यू उसके अंदर नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कहाँ के, ये आईआईटीज के क्वेश्चन है, ठीक है। आईआईटीज, जेई मेन, जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं इसके लिए, सिंगेज होती है और क्या नाम है, एससी वर्मा हो गई, ये सब टाइप की चीज किताबें तुम्हारे पास। अभी सारी किताबें तुम लोग लगाओगे, तुम्हारे पास टाइम खर्च होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तुम्हारा भाई क्या करेगा, तुम्हारा भाई हर एक चैप्टर को पकड़ेंगे एक एक करके, ठीक है, और हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट वाले। वो सारे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे रिपीटेडली पूछे गए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा छाट के, बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद मैं क्वेश्चन निकाल के तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि वो सारे क्वेश्चन में तुम्हें इतने इजीली समझाऊं कि तुम्हें लगे नहीं कि आईटी, तुम्हें ऐसा लगेगा इतना ज़्यादा हिलुआ टाइप के क्वेश्चन है और तुम सारे कर लोगे, ठीक है। तो बस अब शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल वाला पार्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला पार्ट इसमें कवर करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कैपेसिटर के बारे में अलग से पढ़ लेंगे। कैपेसिटर एक बड़ा टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ एक मैंने थॉट लिखा है, क्या चीज़ है, थिंक लाइक अ प्रोटॉन। प्रोटॉन की जैसे सोचा करो, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर पेपर टफ बनना है इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेपर टफ है तो अरे हम क्या करेंगे, हमसे होगी नहीं, फिजिक्स टफ है, कुछ नहीं है भाई। फिजिक्स इतनी ज़्यादा आसान होने वाली, तुम्हें मजा आ जाएगा। एक बार मुझसे पढ़ के यकीन करके देखो, मजा ना आ जाए तब कहना, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो मेटेलिक का मीनिंग समझ रहे हो क्या? मेटेलिक मतलब कि मेटल टाइप की बात कर रहा है, ठीक है। और मेटल क्या होते हैं, वो सब कंडक्टर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे कंडक्टर होते हैं। तो कहीं ना कहीं कंडक्टर की एक बॉल है तुम्हारे पास, एक गोला टाइप का है जो कि कंडक्टर का है। अब तुम्हें बात क्या करनी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड कुछ चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना है, तुम्हारे पास 4 लाइनें बनी है और चारों इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बनी है। तुम्हें बता रहे हैं कि चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रास्ता होता है, उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है। इसके लिए तुम्हें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर तुम्हें वो 2 फील्ड पता है तो तुम यकीन मानो तुम इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ माइक्रो सेकंड में सोच रहे हो, माइक्रो दिमाग में, ठीक है। दोनों बात क्या होती है, पहला पॉइंट समझना क्या। पहला पॉइंट ये होता है कि कभी भी अगर कोई जैसे कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब अंदर कोई भी लाइन तुम्हें नहीं बनानी, ठीक है, अंदर लाइन ड्रॉ नहीं करनी ऐसे करके, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। यानी कि देखो पहला ऑप्शन तो हो सकता है क्योंकि अंदर देखो लाइन इन्होंने नहीं बनाई है। सेकंड ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन पहले ही तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, सेकंड और थर्ड वाला पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब आंसर आ गया तुम्हारा 50-50 केबीसी वाला, ठीक है। अब 50-50 में क्या करेंगे, तुम सेकंड वाली बात को ध्यान में रखोगे। सेकंड बात क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कभी भी एंटर करती है कंडक्टर में तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल मतलब अटेंड करती है, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सरफेस कंडक्टर का दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब कोई गोला है, अब गोले में तुम 90 डिग्री कैसे बनाओगे, समझना क्या है। गोला जब होता है उसके अंदर 90 डिग्री बनाने का तरीका होता है कि तुम्हें मान लो ये वाले पॉइंट पे बनाना, तो तुम ऐसी लाइन बनाना जो सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है, सेंटर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। अगर मान लो तुम ऐसे करके ये लाइन आ रही है और जाके ऐसे बनी हुई है, यानी कि 90 डिग्री बनना है और ये कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा होगा, तो ये वाली बात सही है। लेकिन अगर ऐसे करके जा रही है यानी कि 90 डिग्री बनी नहीं रहा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल है ना। यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये तुम्हारा गलत हो जाएगा और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना बनना है, 90 डिग्री, और निकलते वक्त भी कितना निकल रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो 2 बातें अगर याद है तुम्हें कि सरफेस में 90 डिग्री बनाता है। अगली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, 0 होती है। तुम यकीन मानो माइक्रो सेकंड में इसका आंसर देते हो। और एक पूछा गया था तुम्हारा IIT 1996 में, तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कहता था हिलुआ था, कतई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। और एक और बात कि अगर तुम्हारी 11वीं की तुमने फिजिक्स पढ़ी है तो तुम्हारे लिए कतई हिलुआ है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने 11वीं की फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो कुछ बातें होंगी जो मैं बता दूंगा तुम्हें और तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ दिमाग में रख लेना, काम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख लो, तुम छाप लो दिमाग में, ठीक है। ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 90% के चांसेस में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बात क्या, क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या। ऊपर जो इंग्लिश लिखी है मैं कंक्लूड करके बता रहा हूँ, इतना टाइम जिसमें बचेगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बना रखा है, हॉरिजॉन्टल पता है क्या होता है, ये चीज़ हॉरिजॉन्टल होती है और ऐसे क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है हॉरिजॉन्टल यानी कि ये प्लेन, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो प्लेन है इसने एंगल कितना बना रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। और जो इसकी हाइट है ऐसे करके, ये हाइट है 1 मीटर की। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक मतलब एक बॉक्स टाइप का रखा हुआ है। उस बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, वो 1 kg वेट है। और जो उस पर चार्ज है, ब्लॉक जो है, ब्लॉक चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज, ठीक है। प्लस लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर लिखा है ना 5 माइक्रोकुलाम, तो आगे प्लस ही है बेसिकली, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 5 माइक्रोकुलाम, और इसका जो वेट है वो है 1 kg, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर होता है पॉजिटिव माइनस एक्सिस, ठीक है। तो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब क्या होने वाला है कि ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करते हुए ऊपर से नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके टॉप से बॉटम तक आने में जो स्लाइड करके आएगा तो कितना टाइम लगने वाला है, तुमसे ये टाइम पूछना है, ठीक है। तो ये टाइम कैसे निकालेगा, तो टाइम बराबर टाइम यानी कि डिस्टेंस स्पीड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो मेरे तरफ समझो क्या करना है। सबसे पहली बात, वो जो ब्लॉक वहाँ पर है उस ब्लॉक को कुछ महसूस हो रहा होगा। क्या महसूस हो रहा होगा, उसे फील हो रहा होगा कुछ ना कुछ फोर्स। बात समझना क्या है, जैसे ये तुम्हारा इंक्लाइन है, ठीक है, और ये तुम्हारा ब्लॉक है, ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है। अगर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, इसे छोड़ते नीचे जाता, लेकिन तब भी इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। दिख रहा है कौन कौन से। सबसे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है कि इसके तरफ ग्रेविटी लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg, ठीक है। सेकंड बात क्या है कि जब ऐसे स्लाइड कर रहा है तो कोई चीज़ है जो इसे आगे जाने नहीं दे रही, और वो क्या चीज़ है, वो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ लग रहा होता है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और ये ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा है, आगे की तरफ। तो 2 फोर्स हो गए, एक फ्रिक्शन हो गया और एक mg हो गया। थर्ड फोर्स पे लगता है नॉर्मल। जैसे कि तुम अगर धरती के ऊपर फोर्स लगा रहे हो mg, तो धरती तुम्हारे पे भी फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं। इसी तरीके से सरफेस पर अगर ये पड़ा हुआ है तो इस पर नॉर्मल भी लग रहा होगा, और नॉर्मल हमेशा इसकी कैसे लगता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो कितने फोर्स होगा, एक तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ से दिखाते हैं, नीचे mg। ये 3 फोर्स हो गए। अब चौथा फोर्स समझना क्या है। चौथा फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऐसे ही लगेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई के बराबर, ठीक है। अभी सारी बातों को तुम्हारे समझ में नहीं आया, मैं कंक्लूड करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका एफ बिट देखो, बात क्या है। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसका नाम क्या होगा, फ्रिक्शन, स्मॉल एफ बनाते हैं, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि mg के बराबर, ठीक। और इस पर एक नॉर्मल लगता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ऐसे करके एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और एक थर्ड वाला, लास्ट वाला फोर्स, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, उधर ही लगेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई के बराबर, सही है। ये 4 फोर्स लग रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इन 4 फोर्सों को हटाकर तुम्हें एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर होना चाहिए, वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी तो स्लाइड करेगा। यानी कि ये परपेंडिकुलर वाले जो फोर्स है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो करते कैसे। सबसे पहली चीज़ तुम्हें एफबीटी बनानी है, और एफबीटी बनाने का तरीका क्या होता है, देखो एफबीटी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इतने सारे फोर्स को हटा के तुम्हें एक लगाना है। और सारे फोर्स क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, यानी कि वेक्टर समीशन लगाना है। देखो करना क्या पड़ेगा, तुम्हें इसमें देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जितने भी फोर्स हैं उन सबके कॉम्पोनेंट निकालेंगे। कॉम्पोनेंट पता है, कॉस थीटा साइन थीटा, वो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्पोनेंट निकालेंगे, और कॉम्पोनेंट कहाँ पर निकलेगा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझो, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। क्योंकि मैं सीधा सीधा खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये एक्स है और ये वाई है। अगर मैं टेढ़ा हो जाऊंगा ऐसे करके, मेरा एक्स वाई ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर ब्लॉक टेढ़ा हो गया ऐसे करके तो इसका ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तुम्हें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है ब्लॉक के हिसाब से जिसके ऊपर तुम लगा रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इस पर नीचे बनाता हूँ मैं इसका एफबीडी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, सॉरी टेढ़ी होगी, ठीक है। एक इधर की तरफ होगी ऐसे ऐसे, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और वाई एक्सिस कहाँ पर होगा, नीचे ऐसे और ऐसे। अब सारे फोर्सों को, ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस बनाया। अब इसके ऊपर तुम क्या बनाओगे, इस पर तुम फोर्स बनाओगे, जितने भी फोर्स है। कलर चेंज कर देता हूँ, तुम्हारे दिमाग समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेड कलर ले लेते हैं। अब देखो बात क्या है, सबसे पहला इसमें एक फ्रिक्शन यहाँ लगा हुआ है एक्स एक्सिस में, तो उसे तो बनाई दो पहले, इस तरफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अगली बात और देखो नॉर्मल जो है वो वाई एक्सिस पर है, नॉर्मल वाई एक्सिस पर है। अब बस तुम्हें ये चार्ज वाला जो फोर्स है QE, ये और ये mg, इनके कंपोनेंट बनाने के लिए तुम्हारे पास थीटा होना चाहिए। अब थीटा कैसे लेकर आओगे, देखो मेरी बात समझो, समझ में आ जाएगा। देखो अगर एक लाइन होती है और लाइन पे तुम कितनी भी लाइनें पैरेलल लाइनें बनाते हो, मैथ है, ठीक है। तो जितनी भी स्लोप होंगी, जितने भी एंगल होंगे, सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं,
ठीक है। तो यानी कि अगर ये नीचे वाला 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला भी 30 डिग्री होगा। सेम दिख रहा है कि एक लाइन है और ये पैरेलल लाइन है क्यूई और ये वाली। तो अगर इसके ऊपर 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसका मतलब जो यहाँ ये भी कितना बनना होगा, 30 डिग्री बनना होगा। ठीक है। अब कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं समझना, ये वो लाइन है, समझ लो, फ्रिक्शन वाली, और ये क्या है तुम्हारा क्यूई वाला, बीच में क्या बना हुआ है तुम्हारा 30 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री बना है। जब इसका ऊपर का कॉम्पोनेंट लोगे पेन वाला, समझ रहे हो, क्यूई वाला, जब इसका ऊपर कॉम्पोनेंट लोगे तो हो जाएगा क्यूई कॉस थीटा। ठीक है, और जिसका नीचे वाला कॉम्पोनेंट लोगे उसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूई साइन थीटा। समझ लो, दो कॉम्पोनेंट होंगे। थीटा वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, cos 30। और जो नीचे वाला फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, क्यू ई के साथ में भी खेल लिया। अगली चीज समझते हैं एमजी के बारे में। एमजी के बारे में पता है क्या होता है कि एमजी पे एक फोर्स इधर की तरफ लगता है, उसका नाम हो जाता है एमजी साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर क्या होता है, साइन 30। ठीक है, और एक कॉम्पोनेंट इसका नीचे की तरफ यहाँ पर होता है, इसका नाम क्या होता है, इधर बनाता हूँ मैं। ठीक है, इधर की तरफ एक बनेगा इसका एमजी साइन 30, और नीचे की तरफ कौन सा बनेगा इसका, एमजी कॉस 30। सही है, सही है, सही। कैसे होता है समझो बात क्या, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट पेन लैग करिए। ठीक है, ये भी हो जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है, अब कंपोनेंट बताइए, देखो ये mg है, उधर क्या बना हुआ है, लाइन बनी है, बीच में क्या है, cos है, 30 डिग्री है ना, तो इधर वाला हो जाएगा mg cos। ठीक है, और इधर वाला हो जाएगा mg sin। तो ये वाला mg sin बना दिया और नीचे वाला mg cos बना दिया। सारे फोर्स मैंने तुम्हारे सामने बना दिए एफबीडी के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं लास्ट बात। लास्ट बात क्या है कि इन सारे फोर्स को हटाकर तुम्हें सिर्फ एक फोर्स लगा रहा है, और वो एक फोर्स कहाँ पर लगेगा वो बात समझना क्या। देखो बात है, ये नॉर्मल वाला और जो ये नीचे वाले फोर्स है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ब्लॉक जो है ना तो ब्लॉक ऐसे करके हवा में जा रहा है और ना ही जाके इसमें धस रहा है, समझ लो, अंदर भी नहीं जा रहा। यानी कि वो जो दोनों फोर्सेस हैं ये वाले, ये दोनों के दोनों वाइक्सिस वाले दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि जो नॉर्मल है दैट इज इक्वल टू द क्या होने वाला है तुम्हारा, क्यू ई साइन 30, और प्लस में हो जाएगा एम जी कॉस 30। समझ लो क्या करा है मैंने, ये क्यू ई कॉस साइन 30 वाला और जो कॉस 30 वाला है, ये दोनों के दोनों एक ही तरफ है। अगर एक तरफ होते तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो अपोजिट वाला होता है उसे माइनस कर देते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल वाला है वो इसके बराबर है, तो दोनों को ऐसे कर दिया। देखो बात क्या, सारी वैल्यूज को अंदर रख दो। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू का मतलब चार्ज कितना दिया है, 5 माइक्रो। माइक्रो का मतलब पता है क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 3। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 200। ठीक है, 200। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस में m की जगह पर क्या है, मास, जो कि 1 kg के बराबर है। g की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि 9.8 रख दो, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और √3 का मतलब क्या होता है, 1.73 डिवाइडेड बाई में 2। अब देखो बात क्या है, ये जितना ब्रैकेट वाली चीज़ है इसे अलग सॉल्व कर लो, इसे अलग सॉल्व कर लो, और नॉर्मल की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं सीधा। कैलकुलेटिव है ये कर लेना, ठीक है, इतना तो कर लोगे आई थिंक। और नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 8.97। ठीक है, पहले ही करके रख रखा था, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो मैं नॉर्मल पता चल गया। अब समझना बात की, अब दो फोर्सेस बचे, एक तो नीचे वाला बचा है, ये वाला इधर की तरफ, इसका नाम क्या था, mg sin 30। ठीक है, और पीछे कौन सा रेड वाला है, इसमें फ्रिक्शन है, और इसमें QE cos 30 वाला है। दोनों की दोनों उधर की तरफ है, क्योंकि ब्लॉक देखो ऊपर तो जा नहीं रहा, ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। यानी कि जो नीचे वाला फोर्स है ये बड़ा होगा और जो ऊपर वाला फोर्स है वो छोटा होगा। तो तुम क्या करोगे, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या, अगले पेज में कर लेते हैं कि जो ये वाला चीज़ है, ये वाली mg sin 30, इसमें से माइनस कर देंगे वो वाली चीज़। ठीक है, जो mg sin 30 है ये बराबर हो जाएगा, पहली बात तो फ्रिक्शन प्लस, और कौन सा है फ्रिक्शन के साथ में, QE cos 30। QE cos 30 समझ में आ गया ना। देखो नॉर्मल वाले फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट कर दिए, ये वाले कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, और एक इधर लग रहा था और एक ऊपर की तरफ लग रहा था, ऊपर दो लग रहे हैं दरअसल। ठीक है, एक तो फ्रिक्शन वाला लग रहा है और क्या लग रहा है, QE cos 30 लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा था, mg sin 30 लग रहा था। क्योंकि ब्लॉक दरअसल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है यानी कि नीचे का फोर्स बड़ा होगा और ऊपर का फोर्स छोटा होगा, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, या तुम कैसे, अच्छा सॉरी गलत कर दिया मैंने, माइनस करना, बीच में लगाते हैं माइनस। इसे माइनस करके क्या आएगा तुम्हारे पास आएगा रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि F टोटल। ठीक है, F टोटल बराबर में सारी वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, M का मतलब क्या है, मास, जो कितना था, 1 kg के बराबर, मल्टीप्लाई में G की वैल्यू क्या रखनी है,
8 रखनी है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, माइनस फ्रिक्शन पता है क्या होता है, फ्रिक्शन बराबर में होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 0.02, ये दिखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.02, तो ये वैल्यू ला के रख देंगे 0.02 मल्टीप्लाई में एन का मतलब क्या होता है नॉर्मल। ठीक है, 0.2 है खाली, 0.02 नहीं है, 0.2 मल्टीप्लाई में नॉर्मल, नॉर्मल जो भी निकाला था हम लोगों ने कितना आया था 8.97। ठीक है, 8.97। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर रख देते हैं, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 8.97। ठीक है, एक चीज़ और समझना, ये चीज़ जोड़ी गई है ना, तो ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि वो दो चीज़ है, और ये जो माइनस है एक बार अंदर फ्रिक्शन के साथ में गया और एक बार क्यूई के साथ में जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का क्यूई। क्यू का मतलब क्या था, क्यू का मतलब चार्ज था, वो कितना था माइक्रोकुलाम में था, कितना माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम। 5 माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 200, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 1.73 डिवाइडेड बाई में 2, क्योंकि रूट 3/2 होती है ना। अब ये सारी चीज़ सॉल्व कर लेना, देखो ये पूरा सॉल्व करो, फिर ये पूरा सॉल्व करो, और फिर ये पूरा सॉल्व करो, उनमें से माइनस करते चलना। ठीक है, जो फोर्स टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स बराबर में आ जाएगा 2.25 न्यूटन, और वह कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो बात ऐसी है, इस पर ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। ग्रेविटी दरअसल होती क्या है, ग्रेविटी एक्सलेशन वाला कुछ सीन है, मतलब ग्रेविटी मतलब ड्यू टू एक्सलेशन, फोर्स बराबर पता है क्या होता है, फोर्स बराबर ma। ठीक है, फोर्स बराबर में F बराबर में माँ होता है, फादर बराबर में माँ। ठीक है, तो F की जगह पे ma कर देते हैं, ma बराबर में क्या लिखा हुआ है 2.25, m कितना दे रखा है 1 kg, तो a बराबर में क्या हो जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सलेशन आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अगली बात समझना क्या है, तुम्हें टाइम निकालना है। ठीक है, तुम्हें टाइम निकालना है, तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो है काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं 3, v बराबर में u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये क्या होता है इक्वल टू u2 प्लस हाइट हाफ 8 स्क्वायर। तुम्हें बेसिकली टाइम पता करना है कि ब्लॉक ऊपर से नीचे जब आएगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें टाइम की जरूरत है, पहली चीज़। ठीक है, और तुम्हें क्या पता है, तुम्हें एक्सलेशन पता है, एक्सलेशन अभी मैंने निकाला 2.25। ठीक है, एक्सलेशन पता है, तुमसे टाइम पूछा है, और क्या है, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। दरअसल देखो बात क्या है कि जो ये सामने चीज़ थी वो कितनी थी 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, इसमें भी कॉम्पोनेंट वाला गेन करना पड़ेगा, और ये कितना है, ये है पूरा 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो कोई ऐसा ट्रायंगल सोचो जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, जिसमें हाइपोटेनियस आता हो। ठीक है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है, साइन। ठीक है, साइन में क्या होता है, साइन इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन से होगा क्या, साइन 30 निकालते हैं, साइन 30 बराबर में हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 1 है अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोले तो ये चीज़ जितने में ब्लॉक स्लाइड करेगा यही इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनियस बराबर में आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, और यही क्या तुम्हारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बात क्या है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बराबर में पता चल गया 2 मीटर, टाइम बराबर तुमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा 2 मीटर से दूरी तय करने में। ठीक है, अगली बात है तुमसे एक्सलेशन जो है वो भी पता है 2.25 के बराबर है। अगली चीज़ क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो ब्लॉक है वो पहले रेस्ट से छोड़ा गया। ठीक है, ब्लॉक जो है शुरू में रेस्ट से छोड़ा गया, ये दिखा है यहाँ पर कि डाउन फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया, यानी कि शुरू में क्या होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी बराबर में 0, यानी कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन कौन सी लेनी चाहिए, थर्ड वाली क्या होती है कि s इज इक्वल टू द ut प्लस में हाफ a t का स्क्वायर। s की जगह पर क्या आ जाएगा 2, बराबर में u की जगह 0 है तो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। फिर क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में एक्सलेशन की जगह पर 2.25 मल्टीप्लाई में टाइम का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो टाइम के स्क्वायर बराबर में क्या आने वाला है 4 डिवाइड बाई में 2.25। पॉइंट को उठा के ऊपर 0 कर दो। ठीक है, और जब यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो सामने रूट बन जाएगा। रूट 400 का मतलब क्या होता है 20, और नीचे क्या हो जाएगा 15, दोनों को कैंसिल आउट कर देना, आंसर आ जाएगा 1.3 सेकेंड। ठीक है, कंक्लूजन समझो क्या था, कंक्लूजन ये था कि एक ब्लॉक के ऊपर टोटल 4 फोर्स लग रहे थे, चारों के हमने कंपोनेंट निकाले एक्स और वाई एक्सिस दोनों में। ठीक है, कंपोनेंट के बाद क्या देखा कि देखो बराबर बराबर वाले कैंसिल हो जाएंगे नॉर्मल परपेंडिकुलर वाले, लेकिन जो ऐसे थे समझ रहे हो, जो 2 ब्लॉक ऐसे थे फोर्स ऐसे वाले,
ऐसे वाले, तो इसमें से नीचे वाला फोर्स था और ऊपर वाले दो फोर्स थे, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो बेसिकली नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, वहां से तुम्हें फोर्स पता चलेगा, और फोर्स बराबर क्या होता है m/a, तो वहां से तुम एक्सेलरेशन निकाल दोगे, एक्सेलरेशन पता चल गया, ये दूरी कितनी है 1 मीटर, एंगल कितना है 30 डिग्री, हाइपोटेनस निकाल लो, हाइपोटेनस क्या पता चलेगा कि ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट ये निकालोगे, हाइपोटेनस कितना आ गया तुम्हारा 2, ठीक है। अब इनिशियली तुम्हें क्या था, रेस्ट से छोड़ा गया, रेस्ट से छोड़ोगे तो शुरू की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 0, अब यहाँ पर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू द यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, वहाँ से टाइम आ जाएगा बस, ठीक है। बस कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जानता हूँ थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक बार अपने आप सॉल्व करके देखना, मजा आ जाएगा, ठीक, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा रिपीट करो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहले मैंने शुरू में ही समझ लो तगड़े क्वेश्चन लग रहा है, अगर तुम यहाँ से डर के भाग रहे हो तो तुम यकीन मानो फिजिक्स के पेपर में भी डर के भागोगे, क्योंकि तुम्हारा आदत बन जाएगी भागना, कि टफ चीज़ देखी, अरे हमसे नहीं होगी, अरे ये हमसे नहीं, समय तुम भाग जाओगे, और जहाँ तुम भागे वहाँ तुमने फाइटिंग स्किल छोड़ दी, और वो क्वेश्चन तुमसे नहीं लगेगा, और वहाँ पर तुम हार जाओगे, ठीक है। और अगर तुम्हें अपने बोर्ड्स के अंदर देखना है नंबर, अपने बोर्ड्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 देखना है, तो खाली मॉडल रटने से और थ्योरी याद करने से, डेरिवेशन करने से काम नहीं चलेगा। डेरिवेशंस भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है, एक वीडियो के अंदर 12th की जितनी डेरिवेशन है सारी एक साथ डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर फोकस रखते हैं जो चल रहा है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आ शोज इन द फिगर, एक फिगर में दिखा रखा है क्यूबॉइड लाइज इन द रीजन, देखो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, पहले तो क्यूब बना है लेकिन दरअसल क्यूब नहीं है, ये कौन है, क्यूबॉइड है, ठीक है। अब क्यूबॉइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, ठीक है, अगर वो रखा है तो समझो बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके सारे सरफेसेस होंगे, और सारे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी, और हर सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास होती है तो उससे क्या बनता है, फ्लक्स बनता है, ठीक है, तो यानी कि कुछ रिलेटेड है। अब देखो बात क्या है, इसमें लिखा हुआ है आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका मतलब क्या होता है, देखो आई कैप का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और के कैप का मतलब कि जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। लेकिन देखो बात क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है, 2x² लिखा है, x की वैल्यू 0 रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगी, 2 रखने पे कुछ और आएगी, 3 रखने पे कुछ और आएगी, यानी कि हर डायरेक्शन पे आगे आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जैसे ही बिल्कुल वाई एक्सिस में, कि वाई एक्सिस में y बराबर 0 रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, 1 रखने पे कुछ और होगी, जैसे जैसे y की वैल्यू रखते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन z एक्सिस में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, चाहे तुम यहाँ रहो चाहे ऊपर चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर तरफ जेड एक्सिस में, समझ लो जेड एक्सिस क्या होता है, ऐसे प्लेन के बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन देखो डायग्राम में क्या कर रहा है, डायग्राम में थोड़ा छिड़खानी करा है, कि जहां पर जेड होना चाहिए वहां पर इन्होंने एक्स को लिखा है, जहां पर एक्स होना चाहिए वहां पर इन्होंने वाई को लिखा है, और जहां पर वाई होना चाहिए वहां पर इन्होंने जेड को रखा है। तो जैसा ये कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं, हमें तो नॉलेज है ना कि वैसे क्या होता है, जेड एक्सिस कहाँ होता है, एक्स एक्सिस कहाँ होता है, लेकिन जैसा कह रहे हैं वैसे मान लें, क्योंकि देखो आईटी का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो घुमाएंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या तुम्हें, क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें टोटल चार्ज पता करना है कि कितना इनसाइड होगा, ठीक है। अब देखो बात क्या होता है, तुम फ्लक्स निकालो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर में होता है क्यू इनसाइड डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यहाँ से क्यू इनसाइड बराबर में क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन में तुम्हें दरअसल फाई पता करना है, क्योंकि देख रहे हो क्वेश्चन में क्या लिखा है, n टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, जो फाई होगा वही तुम्हारा क्या होगा, n होगा, और तुम्हें ये n को तुम्हें डिनोट करके यहाँ पर इंटीजर में लिखना है, ठीक है। अब देखो बात क्या है, इन्होंने डायमेंशन दे रखी है, क्यूबॉइड की डायमेंशन पता है क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट करके। तो देखो बात क्या है, यहाँ पर 0,0,0 है सब कुछ, ठीक है। इससे जब इधर जाओगे तो तुम वाई एक्सिस में बढ़ रहे हो, तो वाई एक्सिस में कितना दे रखा है, 2, यानी कि जो ये लेंथ है ये कितनी है, 2, ये कितनी है यहाँ से तक की 2, ठीक है। और ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना था 0, 0 से कहाँ पर आ गए 1 पे, 0 से कहाँ पर आ गए 1 पे, यानी कि ये चीज़ कितनी है 1, और ये चीज़ कितनी है 1, ठीक है। अब जेड एक्सिस में देखते हैं, नीचे 0 था, ऊपर कितना आ रहा है 0,0,3, यानी कि नीचे से ऊपर आने पे कितना बन जाएगा 3, ठीक है, ये चीज़ 3 है और ये चीज़ भी 3 है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या दे रखी है, 2, 1, 3 या 1, 2, 3 कह दो, ठीक है। बेसिकली पता है तुम्हें, ये चीज़ जो है वो 1 है, जो ऐसे है वो 2 है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3 है, ठीक है। अब करना है क्या, तुम्हें टोटल फ्लक्स के बारे में बात करना है। देखो 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सारी डायरेक्शन में अलग अलग होगी, उसको मैं अलग समझाऊंगा, लेकिन एक बात समझना कि 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो अलग अलग होता है। देखो बेसिकली तुम्हें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, और डॉट को हटा के क्या आता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल पता करना है। पहले तुम एरिया के बारे में समझोगे, 6 फेसेस है, हर फेस का एरिया वेक्टर अलग अलग होगा। देखो इस जगह का जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा, और ये हमेशा सरफेस की क्या होता है परपेंडिकुलर, इधर वाले का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, ठीक है। सामने वाले का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, और पीछे वाले का एरिया वेक्टर इसके
पीछे की तरफ है, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर यार ना, हमेशा 3D शेप के अंदर एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ होता है, अंदर वाला एरिया वेक्टर नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये पता चल गया, आप क्या करते हैं, इसके 6 सरफेस है, 6 सरफेस का अलग अलग समझते हैं। तो पहली बात समझो क्या, इधर वाले सरफेस का एरिया सेम होगा, ठीक है, सामने और पीछे वाले सरफेस का एरिया सेम होगा, ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, ऊपर नीचे वाले का एरिया सेम होगा, ठीक है। एरिया की वैल्यू, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, ठीक है। तो देखो बात क्या है, ऊपर वाला जो एरिया होगा उसकी एरिया क्या आएगा, एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। इसकी ये चीज़ कितनी है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे कितना है, ऐसे है ये 2, ठीक है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस में कितना है, ये 1, 2 1 कम क्या हो जाएगा 2, ऊपर और नीचे वाले का एरिया क्या आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये और ये वाले का समझते हैं, ठीक है। इसमें इसकी हाइट कितनी है 3, और ये कितना दे रखा है 1, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, ये अगर 3 है तो उसका मतलब ये भी 3 है। अब सामने वाले के बारे में समझते हैं। सामने वाले में देखो, एक y में कितना दे रखा है 3 और x में कितना दे रखा है, ऐसे करके ये दे रखा है 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, यानी कि बाहर वाला जो सरफेस आ रहा है उसका एरिया हो जाएगा 6, इसका एरिया कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तुम्हें एरिया की डायरेक्शन पता चल गई, एरिया की वैल्यू पता चल गई। अब देखते हैं अगले पेज पे। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिख लेता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में लिखा है 2x² i कैप माइनस का 4y j कैप और प्लस का 6k कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा है। अब देखो बात क्या है, 6 तीनों को मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है। सामने वाला अलग समझ लेंगे, ऊपर नीचे का अलग समझ लेंगे और साइड वाला अलग समझ लेंगे, ठीक है। पहले सामने का समझते हैं। पीले वाला जो पार्ट है वो सामने वाला पार्ट है, इसका तुम एरिया निकाल चुके हो, कहाँ निकलेगा, हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। इसका एरिया बाहर की तरफ है। एरिया की वैल्यू कितनी आई थी, एरिया की वैल्यू आई थी 6, एरिया की वैल्यू 6 आई थी। और उसके पीछे की तरफ एक एरिया होगा, उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 6, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 2x², समझना एक्स एक्सिस में, पहली बात तो एक्स एक्सिस यही होता है, होता तो दरअसल ये है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से बोर्ड के बाहर है और बोर्ड के अंदर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा है। देखो आई कैप आगे प्लस का है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डायरेक्शन में। प्लस डायरेक्शन कैसी होगी, बोर्ड से बाहर की तरफ, ठीक है, बोर्ड से बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वहां से आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे करके ऐसे बाहर की तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू कितनी है 2x²। x की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा समझना, जो पीछे वाला सरफेस है वो ये है, पीछे वाला सरफेस, ठीक है, और वो x में कहाँ पर है 0 पर, वो सरफेस 0 पर है। 0 में करते करते समझ लो, ऐसे करके जब बाहर आएगा तो कितना बाहर आ जाएगा 1 पर, देख लो पहले 0 0 0 था, फिर बाहर आते 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 यहाँ पर कहाँ चला गया 1 पर। x देखो 1 पर था, यहाँ पर x क्या था 0 था। तो यानी कि x की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है, वो पीछे वाले रेड वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा था 2x², ठीक है, और x की जगह क्या रख देंगे 0, तो 2 और 0 का स्क्वायर 0 होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, ठीक है। आगे हम समझते हैं क्या, आगे x की जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखते हैं बात क्या है, जो फाई है x एक्सिस में दो सरफेस है, एक तो येलो वाला और एक रेड वाला। येलो वाले में जब निकालोगे, येलो वाले में फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा, ठीक है। समझो बात क्या है, ई की जगह पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो एक्स एक्सिस में पीछे वाले, पहले पीले वाले पार्ट का निकाल लेते हैं 2, एरिया कितना है 6, एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। पीछे समझते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है अंदर की तरफ, ठीक है, एरिया कहाँ जा रहा है बाहर की तरफ, एंगल कितना हो जाएगा 180 से, देख रहे हो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो कितनी है 0, ठीक है, तो प्लस में पहले तो 0 लगा दो, 0 मल्टीप्लाई में एरिया 6 है और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस 180, तो ये पूरी चीज़ तो 0 ही होगी ना, बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। तो जो फ्लेक्स एक्स एक्सिस में है वो कितना है 12। सेम यही चीज़ करते हैं वाई एक्सिस में, कलर कुछ बना लेते हैं, जैसे पीला कर लेते हैं ऊपर वाले पार्ट का, और नीचे वाले का ले लेते हैं ब्लू कलर, ऐसे बताने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। सही है, सही है, सही है। अब देखो बात क्या है, जो ये मैंने बनाया ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट दिखते हैं, ठीक है। जब ये नीचे था तब ये ओरिजिन पर है, और ओरिजिन पे क्या होता है सब कुछ 0 होता है, और नीचे से ऊपर ये कौन सा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो जो फ्लक्स निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, जेड एक्सिस वाला फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं फाई जेड वाला, पहले वाई निकालना था लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है। जेड वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी है 6k कैप,
यानी कि ये चेंज ही नहीं हो रही पोजीशन के हिसाब से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। और कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ये और ये। अब फॉर्मूला, अच्छा ए लिखा है ए, और यहाँ पर भी ए। फॉर्मूला लगा दो, पहले येलो वाले में लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा। कॉस थीटा समझो पीले वाले में, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया भी ऊपर, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। प्लस लगा के अब ब्लू वाले पार्ट को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और यह एंगल समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया नीचे, एंगल कितना? 180, ठीक है। कॉस 0 का मतलब कितना होता है? 1, और 180 का मतलब कितना होता है? मतलब -1। तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, सीधा दिख रहा है कि ये आएगा प्लस का और वो आ जाएगा ई है माइनस का। यानी कि जेड एक्सिस में जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। लास्ट चीज अब कहाँ देखेंगे? फाई इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कितना फाई है, ठीक है। इनको भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो कौन सा कलर कर ले भाई साहब? ये वाला कर लेते हैं, पर्पल वाला। ये इधर वाला, ये वाई एक्सिस की बात है, ठीक है। और ठीक है, ग्रीन कलर ये वाला। अब ये वाले दो पार्ट देखते हैं, ठीक है। जब ये ओरिजिन पे था, ओरिजिन, अभी ये क्वेश्चन टफ लग रहा है क्योंकि मैंने शुरू में ही समझ लो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लगा दिए। अगर यहाँ हार जाओगे तो समझ लो हार जाओगे। लास्ट वाले क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। यही थोड़े से लेंथी है। समझो इसमें क्या बात है, इसे पहले मिटा देते हैं पूरा का पूरा। जो मैंने सरफेस लिए, एक ये वाला सरफेस है और एक जो है ये वाला सरफेस है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा और इस वाले का एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड समझना, ये 0,0,0 है, यानी कि ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, पीछे वाला प्लेन, यहाँ पर वाई एक्सिस कितना है? 0, 0, 0, ठीक है। वाई एक्सिस 0 है, ठीक है। वाई एक्सिस कहाँ पर जा रहा है? ऐसे जा रहा है, यहाँ पर 0। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वाई की वैल्यू बढ़ती रहेगी और लास्ट टाइम कहाँ पर रुक जाएगी? 2 पर। तो 0 से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म होगी? 2 पर, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर 0,0,2। तो 0 से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म हो जाती है? 2 पर, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई एक्सिस में है वो है -4y और जे कैप लिखा है बेसिकली, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस की डायरेक्शन, ठीक है। ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से इधर की तरफ जब जाओगे तो वो पॉजिटिव है और जब पीछे की तरफ जाओगे तो वो निगेटिव है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पीछे की तरफ ऐसे जा रही है क्योंकि वो माइनस की है, निगेटिव है। समझ रहे हो ना? क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, उधर हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस, और वो कितनी है? वो है 4y के बराबर। सही है। आगे देखते हैं मालिक। देखो वाई एक्सिस में कैसे निकालोगे? पहले लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 4y, ठीक है। माइनस का मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि माइनस के लिए डायरेक्शन बना दी, क्योंकि माइनस के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ऐसे जा रही है वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, और वो किसके बराबर है? 4y के बराबर है। इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है और पीछे वाले का एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। एरिया कितना आएगा? अच्छा पता है तुम्हें? एरिया बराबर क्या होता है? देखो ये वाली चीज़ हाइट इसकी कितनी है? हाइट है 3, और ये चीज़ कितनी है? 1। 3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर भी एरिया कितना आ जाएगा? 3। एरिया वेक्टर 3 है, ठीक है। बाइक से समझते क्या है? तो देखो पहले मैंने लिखा 2y, ये किसका बात कर रहा हूँ? पर्पल वाली की बात कर लेता हूँ, ठीक है। 2y ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, वो कितना हो जाएगा? cos 0। क्योंकि देखो पर्पल वाला पार्ट है ना, पर्पल वाले पार्ट का एरिया भी इधर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। प्लस लगा के लिखते हैं, देखो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में हो गया एरिया, फिर लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है ग्रीन वाले पार्ट में, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। 180, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये तो पता है, क्या पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, और ये हो जाती है 1, ठीक है। अब ये समझते हैं 4y। y का मतलब क्या है कि y एक्सिस में कहाँ पर है? तो पर्पल वाला पार्ट था ना, ये पर्पल वाला पार्ट है और ये जो है ग्रीन वाला पार्ट है। पर्पल वाला पार्ट कहाँ बताया था मैंने? y 0 पर है, देख रहे हो ना पीछे, ये y 0 पर है, 0,0,0 पर, यानी कि y की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग? 0। तो y 0 रखने के साथ ही पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3, और वो 1 था, 1 का -1 आगे भेज दिया, ठीक है। तो ये y की जगह पर क्या रखेंगे अब? y देखो कहाँ था? ग्रीन वाला पार्ट है, 0 पे था, बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गया? 2 पर। तो यानी कि y में कितना चले हो तुम? 2 तक। तो ग्रीन वाले पार्ट के लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में 2। तो अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ लिखा है 2। 4 दूनी 8, 8 तिक 24, यानी कि 24 आ गया। देखो अब बस लास्ट चीज़ कि जो टोटल फ्लक्स है वो तीनों को जोड़कर आएगा, x एक्सिस वाला, y एक्सिस वाला और z एक्सिस वाला। ये हो जाएगा 12 और हो जाएगा माइनस का
24 और प्लस का 0, आंसर आ गया माइनस का 24। ठीक है, और ये फ्लक्स है ना, फ्लक्स बराबर में क्या होता है, क्यू इनसाइड डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। तुमसे चार्ज पूछा था कितना है, तो चार्ज बराबर में हो जाएगा फाई और मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह पर कितना आ रहा है, अच्छा ये 12 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, 24 में से 12 को अगर माइनस करोगे तो 12 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट। माइनस का 12 आ रहा है, दरअसल चार्ज माइनस का नेगेटिव है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस का 12 आ रहा है, और बता दें इसको कंपेयर करना है एन एप्सिलॉन नॉट के साथ में, जो क्वेश्चन में लिखा है ना, एन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो। ठीक है, एप्सिलॉन से कैंसिल कर दो, एन बराबर में क्या हो जाएगा, एन बराबर में तुम 12 रिपोर्ट करोगे, माइनस 12 नहीं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर माइनस 12 नहीं, 12 रिपोर्ट करोगे। लेकिन अगर तुम जब बोर्ड में करोगे तो तुम उसे माइनस 12 लिखना। ठीक है, हाय आगे समझते हैं भैया। समझ में देखो, अगर ये 3 क्वेश्चन आ गए समझ में तो बस समझ लो तुम सही चल रहे हो। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करो, कैसे भी करो, लेकिन क्वेश्चन समझो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, गूगल में एक्सप्लेनेशन देखो। मेरा कहने का मतलब है तुम लोग भाई बोर्ड में फोड़ के आओ और कमेंट में आके बताओ आगे कि हाँ अच्छा हुआ। ठीक है, तो फील अच्छी आएगी ना मेरे भाई को। अब देखो क्या है, क्वेश्चन में कुछ बना हुआ है, ओन टाइप की शेप बनी है, और इसमें जितने भी कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर के ऊपर तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है। चार्जेस अलग अलग है, माइनस प्लस अलग अलग चार्जेस हैं। करना क्या है तुम्हें, तुम्हें उसके सेंटर पर ओ वाले पॉइंट पर तुम्हें टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, सेंटर कहाँ पर है, सेंटर ये रहा, यहाँ पर तुम्हें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेसिक थ्योरी क्या होती है, कोई भी एक चार्ज अगर होता है, प्लस का चार्ज है और r दूरी पे रखा है, तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे अवे जारी होगी, और उसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अगर ये माइनस का चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जाती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बेसिक होता है, लेकिन बात समझो क्या, यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर बतेरे चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि तुम्हें वेक्टर लॉ ऑफ समीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लगाते हैं वो तेरा भाई सिखा देगा। देखो बात क्या, पहले तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा हल्का सा। ठीक है, सारे कॉर्नर पे चार्जेस को रख देते हैं। एक चार्ज यहाँ पर है, एक यहाँ पर सेंटर पे नहीं है, एक यहाँ, एक यहाँ। तुम्हें अगेन क्या बनाना पड़ेगा, इसका FBD। कितने चार्जेस हैं, देखो बात क्या है, ये वाला चार्ज माइनस का क्यू है और ये वाला चार्ज भी माइनस का क्यू है। तो तुम्हारा भाई आराम आराम समझाते हैं। ठीक है, तो देखो बात क्या है, ये सेंटर है O। ठीक है, पहले ये 2 चार्जेस जो मैंने बनाए, ये A वाला पॉइंट और ये वाला H वाला पॉइंट, इन दोनों के बारे में समझना है, इसका FBD बनाते हैं नीचे। ठीक है, तो ऊपर A वाले पॉइंट का जो माइनस का चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पहले तो लाइन ज्वाइनिंग पे बनती है, इसे लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले पॉइंट पे लाइन ज्वाइनिंग पे बनेगी और उसी की डायरेक्शन में होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू E के बराबर लिख देते हैं। और कैसे लिखेंगे, के क्यू बाई, माइनस नहीं लगाया मैंने क्योंकि माइनस के लिए मैंने डायरेक्शन बना दी, के क्यू बाई इनकी दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, देखो अगर ये L है और ये भी L है तो ये हो जाएगा √2L के बराबर। ठीक है, और √2L का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर। H वाले के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ही तरफ आएगी क्योंकि माइनस वाले के लिए टूवर्ड्स होती है। फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू डिवाइड में इनकी दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो भी सेम है ना, क्योंकि ये भी L है और ये भी L है, तो ये हो जाएगा √2L के बराबर। तो नीचे भी √2 का स्क्वायर 2 होता है और L का स्क्वायर L स्क्वायर होता है। दोनों वैल्यूज बराबर है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि A वाले चार्ज की वजह से और H वाले चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सही नहीं बनी है। ठीक है, तो इसे ऐसे मिटा देता हूँ क्योंकि एक चीज़ समझ में आ गई, ए वाला और एच वाला तुम्हारा बेकारी का, क्योंकि जो बनी थी वो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, सही 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 सही। अब कौन कौन से बचे, 2 तो चार्ज हो गए, ए और एच वाला। आगे देखते हैं, अगला चार्ज है तुम्हारा ये डी वाला लेते हैं। ठीक है, डी वाला, इस पे चार्ज कितना है, प्लस का क्यू, और ये वाला जो चार्ज है इस पे कितना है, 2Q, ये भी है प्लस का पॉइंट E। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड समझो इसका FBD बनाते हैं नीचे की तरफ, ये रहा। ठीक है, पहले तो E वाला चार्ज देखो, E वाला चार्ज कैसा है, प्लस का। जब इसके सेंटर पे बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो लाइन ज्वाइनिंग वाली होगी, डैश डैश कर देता हूँ मैं खाली, लाइन ज्वाइनिंग ये, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इसी लाइन पर आएगी, और प्लस है इसलिए क्या आ जाएगी, अबे। ठीक है, इसका नाम क्या कर देते हैं, EH। फॉर्मूला क्या होता है देखो, के क्यू, के क्यू, क्यू कितना है, 2Q है तो 2 आगे लिख दिया मैंने, क्यू बाद में दिया, के क्यू हो गया, डिवाइड में इनकी दूरी, दूरी बताया था √2L के बराबर है। √2L का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × L स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं ना √2 का स्क्वायर 2 होता है, L का स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाला देखो क्या, डी वाला भी प्लस का है, यानी कि इसी के अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अवे होगी। ठीक है, पॉइंट के, इसका नाम क्या हो जाएगा, ED। फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई वही चीज़ √2, यानी कि 2L स्क्वायर।
दिख रहा है दोनों वैल्यू सेम है ना, वैल्यू सेम है, बस क्या है कि ये देखो चीज़ जितनी ये लिखी है उतना ही ये लिखा हुआ है, बस ऊपर वाली चीज़ क्या, अगर मान लो उसे ई मान लो तो वो 2e के बराबर है और ये खाली e के बराबर है। दो फोर्सेस अपोजिट हैं, एक 2e है और एक e है, तो दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा। बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, बड़ा कितना है 2e, छोटा कितना है e, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो d की तरफ आ रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, वो उसकी वैल्यू है k3/2l स्क्वायर, क्योंकि ई बचेगा ना, देखो दो ई में से एक ही माइनस करके एक ही बचता है, और एक ही का मतलब क्या है, एक ही का मतलब है KQ/2l स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इनकी वजह से कुछ तो रिजल्ट मिला। ठीक है, दो चार्ज की वजह से कुछ तो रिजल्ट मिला, खाली दो और बचे, इनको भी सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो कौन से बचे, दो नहीं अच्छे और बचे यार, बहुत सारे। ठीक, अगला चार्ज कौन सा ले लेते हैं हम लोग, अगला ये ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी। बी पे कितना चार्ज है, प्लस का क्यू, और जी पे कितना चार्ज है, प्लस का 2q। ठीक, इन पे समझते हैं, इसका FBD नीचे बनाएंगे। पता है मेरे को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन तुम जब खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तुम्हें कम टाइम में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अगला बात समझो क्या है, बी वाला कैसा है, बी वाला चार्ज प्लस का है, तो इससे क्या जाएगा, अवे जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम EB कह देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है KQ/, इस बार दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस बार दे रखी है क्वेश्चन में L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जी वाला भी कैसा है, प्लस का, प्लस वाले के लिए क्या हो जाता है, अवे हो जाता है उससे। ठीक है ना, इसकी वजह से जो यहाँ पर बनेगा जी वाले की वजह से, इस O वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाएगी ऐसे करके। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे कहेंगे EG, वैल्यू हो जाएगी KQ कितना है इसका 2q, तो 2 आगे लिख देते हैं, q बाद में लिख देते हैं, बाद में इनकी दूरी कितनी है L का स्क्वायर। दिख रहा है ये 2qL स्क्वायर यहाँ पर भी है और 2qL स्क्वायर यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर कितना है 2 बार है, तो 2 बार है, इधर 1 बार है, तो दोनों के दोनों समझ में आ रहा है, इधर वाली वैल्यू ज़्यादा है, इधर वाली वैल्यू कम है, तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। ये 2e के बराबर है, ये 1e के बराबर है, 1e की वैल्यू कितनी है KQL स्क्वायर, तो 2e में से जब एक ही घटेगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी KQ/L का स्क्वायर। तो अपने FBD में बना लेते हैं, ये वाले में इसका रिजल्टेंट कुछ तो मिला है इस तरफ, और वो कितना है KQ/L का स्क्वायर, इससे कुछ तो आंसर मिला। ठीक है, दो की वजह से आंसर मिल गया। अब ये दो चार्जेस और लास्ट बचे हैं बस, फिर इसके बाद तुम रिजल्ट निकाल लेना। तो अगला चार्ज कौन है, C वाला, C से कितना चार्ज है, प्लस का 2q, और नीचे F वाला चार्ज है, उससे कितना चार्ज है q। ठीक है, नीचे वाला इरेज कर देते हैं पूरा मामला। ठीक, देखो इस वाले पॉइंट पे C वाले की वजह से, C वाला कैसा है प्लस का, तो उसकी वजह से नीचे की तरफ होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा EC, फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q कितना है 2q, तो 2 आगे और q बाद में, डिवाइड में दूरी कितनी है L का, तो उसका समझ लो ना, C वाले की वजह से इस वाले पॉइंट पे दूरी ये है इतनी, ये L के बराबर है, तो KQ/L स्क्वायर। और जो F वाला है उसकी वजह से कहाँ पर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, उसका नाम क्या हो जाएगा EF, फॉर्मूला हो जाएगा KQ/L का स्क्वायर। दिख रहा है 2 गुना है, तो आंसर कहाँ पर बचेगा, रिजल्टेंट नीचे बचेगा, और कितना बचेगा KQ/L का स्क्वायर। क्योंकि देखो ऐसा है 2KQ/L स्क्वायर में से माइनस करोगे KQ/L स्क्वायर, तो आंसर क्या बचेगा, खाली KQ/L का स्क्वायर। ये आंसर बचा, और कहाँ बचा, नीचे की तरफ, तो इसका रिजल्टेंट भी बना लेते हैं नीचे की तरफ, और कितना बच रहा है KQ/L का स्क्वायर। तो ये जो इतनी चीज़ मैंने बनाई है, ये अपना रिजल्ट आया उस डायग्राम को देख के, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना रिजल्ट आया, एक तो इस तरफ बनना है एक फोर्स, और एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ बनना है, और एक फोर्स इधर की तरफ बनना है। ठीक है, पहले समझो क्या है, इधर हो जाएगा KQ/L का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा KQ/L का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था, ये था KQ/2L स्क्वायर, यह KQ/2L स्क्वायर। यहाँ एंगल कितना बना है 90 डिग्री। पहले खाली इसे और इसे देखो, दोनों के दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है, और बराबर फोर्सेस जब 90 डिग्री पर बनते हैं तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में आता है यहाँ पर। इसका आंसर कितना होता है, √2KQ/L का स्क्वायर, √2 टाइम्स होता है, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, इसका रिजल्टेंट बीच में आ गया। अब दो फोर्सेस आपस में अपोजिट में है, तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, इनमें से बड़ा कौन है, √2 वाली वैल्यू बड़ी है और वो वैल्यू छोटी है। समझ में नहीं आया तो जो बता रहा हूँ वही कर देना, बस खाली बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टोटल एट सेंटर O पर, तो वो क्या आने वाली है, √2KQ/L का स्क्वायर, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अपोजिट है,
अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो मैं प्लस लगा देता, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में तो मैंने माइनस लगाया, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो के दोनों के पास है, स्मॉल क्यू दोनों के पास है, नीचे एल का स्क्वायर दोनों के पास है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा और -1/2 बचेगा, और आंसर को यहीं पर छोड़ देना। ये हो जाएगी तुम्हारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ दिस डायग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अब क्वेश्चन धीरे धीरे अब जो है स्लोली हो जाएंगे, अब ज़्यादा टफ नहीं बचे, ठीक है। अब हो गया काम। देखो क्या है, 3 पॉजिटिव चार्जेस, 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि स्मॉल क्यू नाम के हैं, और तीनों की तीनों इक्विलेटर ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं और सारे एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, और हर वर्टेक्स पे, वर्टेक्स पता है क्या होता है, कोने जो होते हैं, तो सारे कोने पे चार्ज कितने रखें, क्यू क्यू क्यू। देखो बात क्या है कि अगर एक प्लस क्यू का चार्ज होता है तो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों को निकालता है, ठीक है। और कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें आपस में क्रॉस नहीं होती, कट नहीं करती, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। कुछ बेसिक से थ्योरम होते हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। और कभी भी अगर मान लो एक प्लस का चार्ज है, अगला वाला भी प्लस का चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे करके रिपल मार जाएगी, ठीक है। कभी भी एक में से निकल के दूसरे में एंटर नहीं करेगी। अगर एक प्लस का और अगला वाला माइनस का है तो ठीक है कि एक से निकलेगी और दूसरे में एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं पहला डायग्राम। पहले डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड एक से निकली और दूसरे में जाके एंटर कर गई, ठीक है। तो ये तो गलत बात है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाले में क्लोज लूप बनना है, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले डी वाले में भी लूप बनना है, सी वाला सही है। देखो सी वाले में रिपल्शन मार रही है, कहीं पर भी कट नहीं कर रही, कभी लूप नहीं बना रही, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं। ये देखो आईटी में भी क्वेश्चन पूछा, आईटी 2001 में, और यही सेम क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछा था, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट करके 2020 या 22 के आसपास, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 21 नंबर पे, मतलब गौर मत करना, ठीक है, तुम क्वेश्चन पे फोकस करो। ये कब क्वेश्चन पूछा गया, आईआईटी 1986 में पूछा था, समझ लो भाई पैदा नहीं हुए थे हम लोग, पता नहीं, हमारे मम्मी पापा की शादी तक नहीं तब की है। चलो देखते हैं। 2 स्मॉल बॉल्स, समझ में आ रहा है कि 2 स्मॉल बॉल्स हैं, ठीक है, बराबर बराबर साइज की, ईच हैविंग द चार्ज प्लस का क्यू। देखो दो ब्लॉक हैं, ठीक है, दोनों के दोनों बॉल्स हैं, शुरू में ऐसे करके सस्पेंड करी गई हैं, और दोनों के जो चार्जेस हैं वो कितना है, प्लस क्यू और प्लस का क्यू। अभी मैंने रिपल्शन नहीं बनाया, मैंने स्ट्रेट बनाया। जब मान लो अगर चार्ज नहीं होता तो दोनों ऐसे चिपकी होती है आपस में, जो कि चिपकी होती है रियलिटी में भी। तो सस्पेंडेड वायर टू इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग समझ रहे हो कि उनमें चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, इंसुलेटर टाइप का कोई चीज़ है। स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ कितनी है एल, तो ये जो स्ट्रिंग है इनकी लेंथ कितनी है एल और एल। दे आर हुक्ड फिक्स्ड एट अ स्टैंड, एक स्टैंड से ये लोग हुक हैं या बंधे हुए हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे ये लोग बंधे पड़े हैं। द होल सेटअप, ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये तुम्हारा कहाँ पर है, इट इज टेकन इन अ सैटेलाइट। सैटेलाइट ऑर्बिट, जब अर्थ के सैटेलाइट जो थी ऑर्बिट पे ऐसे करके राउंड राउंड कर रही होती है, तो वहां पर तुमने इसे जाके जो है सेटअप को लगा दिया। इन द सैटेलाइट द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, जब सैटेलाइट में तुम गए तो जो एंगल स्ट्रिंग के बीच में बना, देखो स्ट्रिंग पहले चिपकी हुई है, धीरे धीरे जब ऐसे करके दूर हटेंगी और इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनना है इनके बीच में, ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में थीटा डिग्री, ठीक है। एंड द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग इज टी, देखो थीटा जो है वो इनके बीच का एंगल है, ये एंगल थीटा है। और जो स्ट्रिंग के में टेंशन लगती है, पता है क्या होता है टेंशन, टेंशन अभी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन जिंदगी में आ रही है, यहाँ स्ट्रिंग में भी आ रही है, ठीक है, सबके पास टेंशन है। तो दोनों चीज़ निकाली। इसके ऑप्शन क्या होता है, देखो आईटी में कोई भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें 2 ऑप्शन सही होने वाले। तो देखो कैसे करेंगे, जब इसे स्पेस में लेकर जाओगे, ठीक है, तो स्पेस में देखो ऐसा होता है कि सैटेलाइट जो होता है, 3 सैटेलाइट मैंने बनाई है, लियो, मियो और जियो, ठीक है, 3 सैटेलाइट होती है। इनकी दूरी दे रखी है कि अर्थ से 500 से 1200 किलोमीटर की दूरी पर होती है, एक 5000 से 20000 की दूरी पर और एक 36000 दूरी पर, ठीक है। तो देखो बात क्या है कि ये सैटेलाइट 3 मैंने को समझाना नहीं, मेरे को ये समझाना है कि सैटेलाइट अगर स्पेस में है, इसका मतलब वहाँ पर उन्हें ग्रेविटी फील नहीं हो रही, वो लोग ग्रेविटी फ्री है, ठीक है, ग्रेविटी उन पर महसूस नहीं हो रही, यानी कि नीचे की तरफ वाला ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर इसके ऊपर भी प्लस क्यू का चार्ज है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू का चार्ज है, दोनों के दोनों आपस में रिपल्शन मारेंगे और दोनों दूर भाग जाएंगे, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा टोटल, वो एंगल होगा थीटा, और वो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री के पास। समझ में आ रहा है कि अगर 2 ऐसे करके थे, दोनों पेंडुलम थे, दोनों पास में थे, जो इनकी टिप है, टिप पर क्या है, चार्जेस है। जब टिप पर चार्ज होगा तो क्या होगा, स्पेस में अगर ग्रेविटी होती तो इतने पे जाके रुक जाता, लेकिन ग्रेविटी नहीं है तो क्या करेगा, फुल एक्सटेंशन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे होगा तब भी तो रिपल्शन मारेगा, तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो गए ऐसे। समझ लो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180। यहाँ लग नहीं रहा 180, लेकिन समझ लो 180 है रियलिटी में, ठीक है। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई, ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, 180 बी, ठीक है। अगली बात में टेंशन पता करनी है। टेंशन कैसे पता करेंगे, देखो बात क्या है, कभी भी 2 चार्जेस, एक क्यू ये रहा, एक क्यू ये रहा,
दो चार्जेस के बीच में कुछ दूरी होती है, दूरी कितनी है, देखो ये दूरी L है और ये दूरी L है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2L। 2L दूरी पर होता है तो दोनों पर फोर्स लगता है, ये वाला फोर्स इस तरफ लगेगा और इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा और दोनों फोर्स की वैल्यू आपस में बराबर होगी। फोर्स बराबर में क्या होता है, K Q1 मल्टीप्लाई में Q2 डिवाइड में दूरी यानी कि 2L का होल स्क्वायर। फोर्स बराबर में क्या हो जाएगा, K बड़े वाले Q का स्क्वायर डिवाइड में 4L का स्क्वायर। ये तुम्हारा फोर्स निकल के आ चुका है। अब टेंशन समझना क्या है, जितना फोर्स इसके ऊपर लगता है उतनी ही रिवर्स में टेंशन भी लग रही होती है, ठीक है। सेम अगर फोर्स वहाँ पर F है तो टेंशन भी क्या हो जाएगी T। तो जो फोर्स की वैल्यू है वही तुम्हारी टेंशन की वैल्यू है। और पता है K की वैल्यू क्या होती है, K होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में क्या लिखा है Q स्क्वायर डिवाइड में 4L का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा Q स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई Q स्क्वायर, नीचे 4 और 4 हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर। ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन है C, ठीक है। तो ये वाला भी सही हो गया। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आईटी का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सैटेलाइट वाली कॉन्सेप्ट दिमाग में आना बड़ी बात है, ठीक है। और इनकी में ग्रेविटी नहीं लगी, ये सब बातें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन कौन सा है, आईटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है, उस पर मत फोकस करो, तुम ये फोकस करो आईटी का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट कौन सा है बस, ठीक है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन चार्जेस, थ्री चार्जेस पॉइंट, थ्री निगेटिव चार्ज पॉइंट, तीन जो है माइनस क्यू के चार्ज हैं और तीन प्लस क्यू के चार्जेस हैं, उनमें से एक बड़ा क्यू है बाकी के दो छोटे क्यू है। आर प्लेस इन द वर्टेक्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन तुम्हारे पास है, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइडें होती हैं, उस रेगुलर हेक्सागन के वर्टेक्स के ऊपर चार्जेस को अरेंज करा गया है, उनकी नंबरिंग ABCDEF से। तुम्हें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू से ऑफ क्यू, क्यू की कौन सी वैल्यू हो, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ O, सेंटर पर क्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसकी वजह से वो जितने सारे फोर्सेस लगे उन फोर्स का वो दो गुना हो। समझ रहे हो, वो सारे फोर्सेस बी ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज क्यू एट अ C। देखो बात क्या है, एक C पर चार्ज है और बाकी ये सारे चार्जेस हैं, ठीक है। ये सारे चार्जेस मिलकर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे और ये Q वाला चार्जेस भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस Q की वैल्यू हम क्या रखें, समझो बड़े वाले Q की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें जिसकी वजह से ये जो जितने भी चार्जेस हैं, ये जितने भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं वो सब दोगुने हो। मान लो कि ये सारे मिलकर 20 का मतलब 20 न्यूटन पर कूलाम का लगा रहे हैं, ठीक है, सारे 20 का लगा रहे हैं और ये उससे ये दो गुना है तो ये कितने हो जाएंगे 10। और अगर ये लगा लो 5 का लगा रहा है तो ये कितने का लगाएंगे 10 का। अगर ये मान लो कि 12 का लगाएगा तो ये कितने का लगाएंगे 24 का। कहने का मतलब है कि जितने का भी लगाएगा ये सारे मिलके उससे दो गुना लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू रखें, क्यू की वैल्यू क्या होगी ये पूछा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, कतई हिलुआ क्वेश्चन है, अगर तुम्हें FBD पता है और तुम्हें बेसिक्स पता है। देखो मैंने बीच में बनाया सेंटर, पहले ए वाले पॉइंट को देखो, ए वाले पॉइंट यानी कि माइनस का, माइनस की वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी की तरफ होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है, ई के बराबर, ई की वैल्यू क्या होती है KQ/R का स्क्वायर। समझना, डी वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी की तरफ होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी KQ/R का स्क्वायर। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, दोनों अपोजिट है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, सही है। बिल्कुल सेम बी वाले को देखो, बी वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके दूर हट रही होगी क्योंकि प्लस का है, इसकी वैल्यू क्या होगी KQ, क्यू मतलब स्मॉल क्यू है, ठीक है, बाई इनकी दूरी का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, जैसे कि एक नीचे की तरफ बनेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी K छोटा वाला Q डिवाइड में R का स्क्वायर, और जो E वाला है उसकी वजह से भी इससे अवे भागेगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी KQ बाई छोटे वाले R का स्क्वायर। दोनों बराबर हैं, दोनों अपोजिट हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये A वाला, ये B वाला, ये E वाला और ये D वाला, ये चारों के चारों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बना ही नहीं पा रहे सेंटर पे, जितनी बना रहे हैं उतने कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो क्या फायदा इन सबका, ठीक है। एक चार्ज है जो कि बना रहा है, वो कौन सा वाला है, F वाला। F वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस का है तो इसकी तरफ होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसकी वैल्यू होगी KQ/R का स्क्वायर। दरअसल क्या है, ये अकेली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड F की वजह से है, ठीक है। लेकिन तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड A, इलेक्ट्रिक फील्ड B, इलेक्ट्रिक फील्ड C, इलेक्ट्रिक फील्ड D, अच्छा C नहीं है तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड D, इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक फील्ड F, इन सब की वजह से कर तो दरअसल सब लगा रहे हो ना, ठीक है। वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। लेग तो सबकी रही है टोटल, तो टोटल F की कितनी आ गई, इतनी आ गई होगा। इस तरफ क्या लग रही है, देखो वो माइनस का चार्ज है,
तो उसकी वजह से भी उसी तरफ जा रहा होगा। ये वाला जो सी वाला है ये भी प्लस है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगी, ठीक है। और वो कितनी है, वो है के बड़े वाला क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, वो सारे लोग मिलके जितनी भी लगा रहे हैं वो दो गुना लगा रहे हैं, समझ रहे हो। और जो ये अकेला चार्ज है ये कम लगा रहा है, जैसे कि अगर ये 5 लगा रहा है तो सारे मिलके 10 की लगा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये सारे मिलके जो ये वैल्यू बनी है ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है। और करते क्या है, दोनों को देखो इक्वेशन ये मेरे को समझ में आई बहुत देर में। करना क्या होता है, दोनों को सामने सामने लिखो, बड़ी और छोटी को सामने सामने लिख दो। के क्यू बाई आर का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, के बड़ा वाला क्यू बाई में आर का स्क्वायर, ठीक है। इनमें दोनों के दोनों पहले बराबर, तुम्हें करना भी बराबर नहीं है, ठीक है। ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो मैं छोटी की तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, क्योंकि 2 गुना है ना। छोटे पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहा, दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। के से के कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो छोटे वाला क्यू बराबर में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बड़े वाला क्यू। तो बड़े वाले क्यू की वैल्यू पता करनी थी, वो हो जाएगी क्यू बाई में 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं मेरी जान, आगे देखो भाई क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 3 इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट यूनिफॉर्म चार्जेस डेंसिटी सबकी, देखो बात क्या है, 4 तुम्हारे पास शीट्स हैं और चारों शीट, देखो बात क्या है, जैसे एक शीट ये रही, ये पैरेलल लगी है, देखो एक शीट ये रही, तुम्हें एक लाइन दिखा रहा है बंदा, सबसे ऊपर वाले का नाम क्या है सिग्मा 3, ठीक है। इसके नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 2, और सबसे नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 1। सिग्मा 3 की वैल्यू है प्लस का 3 सिग्मा, इसकी है प्लस का 2 सिग्मा, और सबसे नीचे वाले की क्या नाम है प्लस माइनस का सिग्मा, ठीक है। 3 प्लेटें हैं और तीनों प्लेटों की वजह से जो एक पी वाला पॉइंट यहाँ पर है, उस पी वाले पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बात क्या है, तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए कि एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूरी पर डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है। तो देखो पी वाले पॉइंट पे तुम्हें निकालनी है, कैसे करेंगे समझना। सिग्मा 1 वाला जो बंदा है, सिग्मा 1 वाला वो माइनस का है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ पर होगी, इसकी तरफ आएगी, इसी की तरफ आएगी, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E1 कर देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के लिए मैंने डायरेक्शन बना दी, ठीक है। सिग्मा 2 समझते हैं, सिग्मा 2 कैसा है प्लस का, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, तो प्लस का है तो क्या करेगी अबे जाएगी, इसकी वजह से भी अबे मतलब कि नीचे की तरफ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी E2 कहेंगे, ये हो जाएगा 2 सिग्मा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू कितनी है 2 सिग्मा के बराबर, डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थर्ड वाला चार्ज है वो भी प्लस का है, तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी नीचे की तरफ बनेगी, उसका नाम क्या हो जाएगा E3। वैल्यू क्या आएगी देखो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कि 3 सिग्मा था उसकी वैल्यू 2 सिग्मा थी, इसकी सिग्मा, ठीक है। माइनस वाले के लिए पास में आती है और प्लस वाले के लिए दूर भागती है। तो माइनस वाले के लिए पहली प्लेट माइनस की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आई, बाकी ये प्लस है और ये प्लस है, इसकी वजह से भी दूर भागेगी, दूर भागेगी। बाय डिफॉल्ट वो बीच में चार्ज है तो ऐसा लग रहा है सारे के सारे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सारे अगर नीचे सबको जोड़ सकते हो ना, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सबको जोड़ कर आने वाली है, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सबके नीचे क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस में 3 सिग्मा, सबको जोड़ के क्या हो जाएगा 6 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल कर दो 3 बचा, तो आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू के साथ में इन्होंने डायरेक्शन भी दे रखी है जे कैप में, देखो ये वाई एक्सिस होता है, आंसर नीचे की तरफ आ रहा है तो वाई एक्सिस में नीचे से ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला निगेटिव होता है, तो हम लोग आंसर देंगे निगेटिव का जे कैप, बहुत सही, यानी कि ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्या, अब देखो 2 क्वेश्चन बचे हैं खाली, बात खत्म। असर्शन क्या है कि नॉन पोलर मटेरियल, ठीक है, डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। बात समझना क्या है, जो नॉन पोलर होते हैं उनमें क्या होता है, देखो उनका माइनस वाला और प्लस वाला चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। इसका मतलब इसका कोई डाइपोल मूवमेंट बना नहीं। डाइपोल मूवमेंट के लिए क्या होता है कि दोनों चार्जेस दोनों आपस में एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए और दोनों आपस में किसी दूरी पर होना चाहिए, किसी डी दूरी पर। अगर ये चार्ज क्यों है, ये चार्ज क्यों है, किसी दूरी पर होना चाहिए, तब वो डाइपोल बनता है। लेकिन जो नॉन पोलर मटेरियल होते हैं उनके अंदर दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो कोई डी रह ही नहीं गया, और जिसका डी बराबर में 0 हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल का, फॉर्मूला होता है कोई चार्ज डिवाइड में उनका डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन देम।
और सेपरेशन अगर जीरो के बराबर तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर कोई नॉन पोलर मटेरियल है तो उसका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। तो पहला असर्शन जो है डू नॉट हैव एनी डायपोल मोमेंट तो ट्रू है, ठीक है। अगली बात क्या है, व्हेन एन नॉन पोलर मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। देखो बात क्या कह रहा है कि कोई नॉन पोलर तुम्हारे पास मटेरियल है, अगर तुम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो जो उसका नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे के ऊपर होगा। ये बात गलत है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तब अगर नॉन पोलर मटेरियल होता तो मैंने बताया कि जो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा एक दूसरे के ओवरलैप होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो क्या होने वाला है कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगेगा ना, दोनों पे फोर्स लगने की वजह से दोनों के बीच में कुछ बंटवारा हो जाएगा। देखो माइनस वाला उधर भागने लगेगा और प्लस वाला इधर भागने लगेगा, तो दोनों आपस में किसी दूरी पर आ जाएंगे और वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डायपोल आ जाएगा, ठीक है। तो इनका जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है ना, ठीक है, लास्ट पर नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके बाद कैपेसिटेंस बचा है और कैपेसिटेंस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इन द गॉस सरफेस प्रोवाइड अ नेगेटिव। देखो बात क्या है, कभी गॉसियन अगर सरफेस है तुम्हारे पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास गॉसियन सरफेस ये मैंने बनाया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके एंटर हो रही है, तो एंटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास करेगी और पास करेगी तो कुछ फ्लक्स बनेगा। और हमेशा याद रखना जो इनकमिंग फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स इनकमिंग है जो आ रहा है वो हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो वही बात लिखी है उन्होंने कि निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव फ्लक्स, तो सही है, ट्रू। ये वाली बात सही है, तुम्हें इनकरेक्ट पता करना है। अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेसेस इज द सेम। कहने का मतलब देखो बात क्या है, क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यूब, इसकी वजह से जितने भी सरफेसेस हैं सब पे जो फ्लक्स होगा वो बराबर बराबर होगा, ठीक है। और ये बात सही है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेन नो नेट चार्ज इज जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या चाह रहा है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। देखो बात क्या है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो कि क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल भी जाएगी। यानी कि जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना ही इसका आउटगोइंग है, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो, ठीक है। अगर मान लो जितने मान लो 5 लाइनें तुम्हारी एंटर करी तो माइनस का 5 और 5 निकल भी तो गई, प्लस का 5, यानी कि आंसर जीरो। अगली बात कर रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर गॉसियन सरफेस की अगर पैरेलल हुई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो फ्लक्स होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, ये कहना चाह रहा है। ये बात गलत है। देखो बात क्या है, जैसे मान लो ये गॉसियन पृष्ठ तुम्हारा बना है, ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे करके पास हो रही है। गॉसियन पृष्ठ का जो एरिया होगा ऊपर की तरफ होगा, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे कॉस 90 करेंगे और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि फ्लक्स बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या कह रहे हैं, नॉन जीरो, तो यानी कि ये वाली बात क्या है, गलत है। और तुम्हें क्या बताना था, गलत कौन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ भाई साहब हो गया बस, ठीक है। अब जाओ बेहतरीन आराम से सो, अंगड़ाइयाँ लो, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाद क्या करना है तुम्हें, बस जो है कुछ दिक्कत लग रही है, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा तो कमेंट नीचे जाके कर दो, ठीक है। और कुछ मैं कोशिश करूँगा बताने की, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।